नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट मामले में मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन पर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पार्टी की फुट खुलकर सामने आ गई है। मंगलवार को बीजेपी ने मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मंगलवार को वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से नरपत सिंह राव जी को छोड़कर जयपुर के सभी बीजेपी विधायक नदारद रहे। भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा, मनोज राजौरिया, विधायक नरपत सिंह राजवी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी फ्री वैक्सीन का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के एक दिन बाद यानी मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये 21 जून से लागू हो जाएंगी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य के 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए टीका निर्माता कंपनियों से 9 जून से अलग अलग खेपों में लगभग 12,70,000 खुराक राज्य को मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिहाज से कुल 30,57,720 खुराकों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन कंपनियों को राज्य सरकार के खर्चे पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अग्रिम राशि दी गई थी। कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने मंगलवार को कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता 11 जून को राज्य के पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई बेलगाम हो गई है तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 529 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 529 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में राजधानी जयपुर में सबसे अधिक 141, अलवर में 61, उदयपुर में 42, हनुमानगढ़ में 38 और बीकानेर में 35 नए मामले शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सांसदों से कोविड-19 महामारी के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए राहत कार्यों का ब्यौरा साझा करने की अपील की ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ तौर तरीके विकसित किए जा सके। सभी सांसदों को भेजे पत्र में बिरला ने कहा कि बतौर जनप्रतिनिधि इस गंभीर संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ा होने और हर मामले में उनकी सहायता करना सांसदों का दायित्व है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने से नए केस लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों पर इसके बुरे असर की खबरों के बीच सरकार ने राहत भरा दावा किया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को बताया कि भारत या दुनिया के मामले देखें तो अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया जिसमें दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा गंभीर संक्रमण है। अभी ऐसे सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा। वे कोरोना के हालात पर होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोल रहे थे। राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं राहत राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि आगामी मानसून के दौरान प्रदेश में बाढ़ बचाव के लिए सभी विभाग सजग होकर समन्वयता से कार्य करें तथा संसाधनों का समुचित उपयोग कर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहे, जिससे जनमानस तथा अन्य किसी भी तरह की संभावित क्षति होने से बचाया जा सके। यादव सचिवालय में आगामी मानसून के दौरान बाढ़ बचाव की तैयारियों को लेकर विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आयकर विभाग ने सोमवार देर रात नई इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया। दावा किया गया था कि नई वेबसाइट को पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नई वेबसाइट में गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी से इसमें सुधार के लिए कहा। नए पोर्टल को डिजाइन और मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्फोसिस को ही दी गई है।
मुख्यमंत्री जनौषधि योजना के तहत घरों में औषधि वाले पौधों का वितरण होगा। इसमें वन विभाग के अलावा पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग तैयारी कर रहा है। एक परिवार को 8 पौधे मिलेंगे। उस परिवार का जनाधार कार्ड देखने के बाद ही पौधे ले पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।